ओम श्री नारायण नमो भगवते वासुदेवा। योग सिद्ध महर्षियों का प्रकृति पर अधिकार होता था, अतः ये संकल्प स्पर्शन अवलोकन आदि से ही सृष्टि के उपायुक्त लिंग और यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। प्रसिद्ध लिंग यौन तो उनकी अभिव्यक्ति का स्थान केवल गोलक है। सर्वसाधारण लोग जिसे नेत्र समझते हैं वह नेत्र नहीं है, किंतु वह तो अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की अभिव्यक्ति का स्थान गोलक है। इंद्रिय उससे पृथक सूक्ष्म वस्तु है। घ्राण श्रोत्र आदि इंद्रियों तो अति सूक्ष्म हैं, वे नेत्र आदि के विषय नहीं हैं। फिर भी विशेष रूप से उनका इन गोलकों के ज्यों का त्यों बने रहने पर भी इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाती है। तब दर्शन श्रवण आग्रहण आदि नहीं होते। लौकिक प्रसिद्ध यौन लिंग आदि केवल गोलक हैं, उनमें व्यक्त होने वाला यौन लिंग तो अतीन्द्रिय ही है। वैसे ही प्रजनन इंद्रिय वीर रस आदि भी उसके मुख्य रूप नहीं, किंतु उनसे भी सूक्ष्म, उसमें विशेष रूप से व्यक्त दृक दृश्य ही सीख सकती है। मूर्ति पूजा का भी भाव यही होता है कि दृश्य से अदृश्य की पूजा हो। सालग्राम में विष्णु की भावना होती है, केवल काष्ठ पाषाण धातु की पूजा नहीं होती, किंतु मंत्र और विधानों की महिमा से आहुत सन्निहित व्यापक देव तत्व ही मूर्ति के आराध्य होता है। व्यष्टि के द्वारा ही प्राणियों के मन में समस्त भाव का आरोहण होता है। अतएव समस्त व्यष्टि लिंगों एवं अन्यत्र भी व्यापक शिव तत्व की समष्टि मूर्ति महादेव वन लिंग है। जैसे व्यष्टि नेत्रों का अधिष्ठाता समष्टि नेत्र सूर्य है, वैसे ही व्यष्टि प्रजनन शक्तियों में व्याप्त शिव तत्व का समष्टि रूप शिवलिंग है। जैसे व्यष्टि नेत्र की उपासना न होकर समस्त नेत्र सूर्य की ही आराधना होती है और परमात्मा और प्रतिमा भी उन्हीं की बनती है, वैसे ही समस्त शिव मूर्ति की ही उपासना और वैसे ही तम से ही संकल्प स्वप्न की उत्पत्ति और लय सुषुप्त तम से ही होता है। वैसे ही तम से सबका उद्भव और उसी में सबका लय होता है। तब तम को वश में रखकर अधिष्ठाता शिव ही सर्व कारण है। कार्यों को कारण का पता आद्यंत नहीं लगता। यौन में प्रतिष्ठित लिंग आनंद प्रधान आनंद में होता है। जैसे समस्त रूपों का आश्रय चक्षु, समस्त गंधों का आश्रय एकायतन घ्राण है, वैसे ही समस्त आनंदों का एकायतन लिंग यौन का उपस्थ है। ओम श्री नारायण ओम भक्ति वासा।